हेलो विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं जो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पेपर के पूरे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा छोटा सा कमेंट अवश्य करें। पेपर को अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी। समय 2.5 घंटे, कक्षा 6वीं, पूर्णांक 60। तो देखते हैं हमारे प्रश्नों को और पूरे प्रश्नों के हम प्रश्नों की लिखित उत्तर और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपकी तैयारी में बहुत ही मदद मिलेगी। तो पहला प्रश्न हमारा देखते हैं आज का हम। देखिए, गांधी जी अनाज से क्या चुनते थे? तो गांधी जी अनाज से क्या चुनते थे? कंकड़ चुनते थे। इसका राइट आंसर आ जाएगा कंकड़। उज्जैनी के सम्राट का नाम क्या था? तो उज्जैनी के सम्राट का नाम क्या था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसका आंसर आ जाएगा। दिन शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो दैनिक शब्द बनेगा। कौन सा बनेगा? दैनिक। दैनिक शब्द बनेगा। दैनिक इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। बिस्मिल के गुरु का नाम, बिस्मिल के गुरु का जो नाम था वो था मेजनी। मेजनी बिस्मिल के गुरु का नाम था। श्रवण कुमार के पिता का नाम था, श्रवण कुमार के पिता का जो नाम था वो है शांतनु। और अब हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। पहली रिक्त स्थानी है, रिक्त स्थान में वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग खालिस्तान में परिणत हो जाता है। तो नर्क में परिणत हो जाता है, इसका आंसर आएगा। 7वां है, कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी खालिस्तान बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। फिर 8वां है, रण में जाने को खालिस्तान खड़े तैयार दिखाई देते हैं तो वीर खड़े दिखाई देते हैं। और 9वां है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते। खालिस्तान कहते क्या आएगा? सर्वनाम कहते हैं। मंगल को अपने परिश्रम पर पूरा खालिस्तान था तो पूरा विश्वास था। इस प्रकार से 10 तक खालिस्तान पूरे हुए। हम इनके पूरे आंसर एक बार देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था और उसका आंसर था कंकड़, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा ऑब्जेक्टिव था दैनिक और चौथा मेजनी और पांचवा था शांतनु। खालिस्तान में पहली खालिस्तान में नर्क आ रहा है, दूसरे में अंग्रेजी, तीसरे में 7वें में अंग्रेजी, 8वें में वीर और 9वें में सर्वनाम और 10वें में विश्वास। इस प्रकार हमने सही विकल्प और खालिस्तान के आंसर देखे। आगे भी सभी आंसर को हम इस पीडीएफ में देखेंगे। पीडीएफ में देखने से पहले हम सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर सारे आंसरों को हम देखेंगे। तो इसका आंसर है, राजा ने स्वप्न में एक सफेद हाथी देखा था। अब अगला है, मिट्टी से बनने वाले कोई 4 बर्तनों के नाम लिखना है। तो मिट्टी से बनने वाले कोई 4 बर्तन तो आप रख सकते हैं। मड़के है, तवे है, दीपक है, सुरई है, कलश है आदि इसमें आ जाएंगे। फिर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा इसलिए अड़ गया था क्योंकि सामने एक बड़ा सा नाला था जिसे रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा पार नहीं कर पाया था। फिर अगला है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण। तो संज्ञा जो है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी जाति, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को कहा जाता है। उदाहरण हम दे सकते हैं जैसे मोहन, भोपाल, नदी, पर्वत, आदमी। इस प्रकार हम इसके उदाहरण दे सकते हैं। फिर मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? तो मेहमान के घर आने पर हम लोग आमतौर पर अपनी गरीबी और कम संसाधन छिपाने का प्रयास करते हैं। फिर शीला मूर्छित क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर है, शीला अपने बेटे के वियोग के कारण मूर्छित हो गई थी जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। फिर इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न जिसके आंसर हम देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं विनम्रता से क्या आशय है। हम इसका आंसर पीडीएफ में देखते हैं। फिर अगला है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है?
कविता में उल्लेखित कवियों के नाम भी हम देखते हैं अपनी पीडीएफ से। झांसी की रानी पाठ की कवित्री का नाम क्या है, तो क्या नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको भी हम देखते हैं। फिर आप वैज्ञानिक बनकर देश के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं, इसका भी आंसर हम देखेंगे अभी। और आपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर इसके आंसर देना है। या आपठित गद्यांश को यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लें, हम इसके आंसर आपको बताते। फिर औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये लिखना है। फिर हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पहला, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, कोई 4 योजक जो चिन्ह लगे हुए शब्द का उदाहरण हमको देना था। फिर अगला, रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है, ये बताना है। फिर बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। और निम्नलिखित, फिर जो प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, कोई खेल, प्रिय पुस्तक या मेरा विद्यालय। तो हम इनके आंसरों को देख लेते हैं जल्दी से। ये देख लीजिए, राजा ने स्वप्न में क्या देखा, तो राजा ने स्वप्न में एक सफ़ेद हाथी देखा था। मिट्टी से बनने वाले कोई 4 बर्तन लिखना है, तो मिट्टी से बनने वाले बर्तन ये लिखे हुए, मटके, घड़े, तवे, दीपक, सुराही, कलश आदि। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था, तो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा चौड़ा नाला था जिसे पार नहीं कर पाया, है ना, उसके सामने एक चौड़ा नाला था जिसे वो पार नहीं कर पाया था, इस प्रकार। फिर अगले प्रश्न देखते हैं हम। अभी हमने देखे जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी जाति, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को कहा जाता है। ठीक है। संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार से आप दे सकते हो, नदी, पर्वत, आदमी, भोपाल, मोहन। मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं, तो मेहमान के घर आने पर आमतौर पर अपनी गरीबी और कम संसाधन, जो है कम संसाधन हम छिपाने का प्रयास करते हैं। तो मेहमान के घर आने पर हम अपनी गरीबी और कम संसाधन छिपाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे देखते हैं, शीला मूर्छित क्यों हो गई थी, तो शीला बेटे के वियोग के कारण मूर्छित हो गई थी, है ना, बेटे के वियोग के कारण, जिसे युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। फिर विनम्रता से क्या आशय है, तो विनम्रता का अर्थ है शिष्ट व्यवहार। विनम्रता से आशय व्यक्ति का नम्र, शिष्ट और दयालु स्वभाव। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कविता में उल्लेखित कवियों का नाम लिखना है। तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कविता में कवियों के, जो महान कवियों के नाम है, भूषण, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि है। फिर झांसी की रानी पाठ की कवित्री का नाम बताना है। तो झांसी की रानी पाठ की कवित्री का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर आप वैज्ञानिक बनकर देश के लिए क्या योगदान करना चाहते हैं, तो आंसर रहेगा, मैं वैज्ञानिक बनकर मैं नई खोजों और अनुसंधानों के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता हूँ। फिर 21 जो है, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्नों के आंसर देना था। तो हमने यहाँ जो आंसर है वो बताए हैं आपको, वो आप गद्यांश वहाँ से देख ले। पहला प्रश्न था, नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या है, तो स्वामी परमहंस था। फिर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है आपका वो हो जाएगा नरेंद्रनाथ और रामकृष्ण परमहंस। फिर है, रामकृष्ण परमहंस ने जिस बालक को अलौकिक शक्ति की पहचान की उसका नाम क्या था, नरेंद्र था। क्या नाम था उसका, नरेंद्र। इस प्रकार अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। फिर हमारा प्रश्न है, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो औपचारिक पत्रों का उपयोग कार्यालय, सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज, निजी कंपनी आदि में किया जाता है। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, कोई 4 योजक चिन्ह लिखना है। तो योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माता पिता, दिन रात, धीरे धीरे, सुख दुख, ये 4 हमारे योजक चिन्ह के उदाहरण हैं, है ना, योजक चिन्ह। फिर है अगला, रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सैकड़ों सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन अपनी शीतलता या सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व चंदन के वृक्ष और सांप के उदाहरण से स्पष्ट
किया है। फिर है, बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र देना है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए, सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा। यहाँ आप विषय लिख लीजिएगा। विषय विषय में यही आएगा आपका। विषय में आप डाल दीजिए बहन की शादी में सम्मिलित होने हेतु 3 दिन का प्रार्थना पत्र। ठीक है, विषय यहाँ छूटा है, विषय यहाँ आप लिख लेंगे। फिर आप विषय लिख ले, विषय छूट गया है। फिर आप लिखोगे, महोदय विनम्र निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह दिनांक 17 मार्च 2026 को होना निश्चित है। मुझे भी उनके विवाह में उपस्थित होना है। अतः दिनांक 16/3/2026 से 18/4/2026 तक 3 दिवस का अवकाश मुझे देकर मुझ पर कृपा कीजिए, धन्यवाद। इस प्रकार हमने डेट डाल दी। आप डेट बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से और भी उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फिर आप नीचे डेट डालेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिखोगे और कक्षा लिखेंगे। ये आगे पीछे हो गया, इसको आप एक सीक्वेंस में लिखोगे नीचे। प्रश्न नंबर 26वां है आपका। निम्नलिखित में से किसी एक सब विषय पर निबंध लिखना है। आपको इसमें निबंध लिखना है। पहला है कोई खेल, दूसरा है मेरी प्रिय पुस्तक, तीसरा है मेरा विद्यालय। तो हमने यहाँ एक मेरा विद्यालय का निबंध लिखे हैं, जिसे हम देख लेते हैं। देख लीजिए, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर और बड़ा है। मेरे विद्यालय का नाम, आप यहाँ नाम लिख सकते हैं जो भी लिखना है। विद्यालय है यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे घर के पास स्थित है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं, एक बड़ा और सुंदर बगीचा है। हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक बहुत अच्छे और मेहनती है। वे हमें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती है, जिसमें हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। विद्यालय में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। यहाँ हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल अनुशासन का महत्व भी सिखाया जाता है। मुझे अपने विद्यालय से बहुत प्रेम है और मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। इस प्रकार आप विद्यालय के निबंध लिख सकते हैं, और जो 2 विषय है उस पर भी आप अपने हिसाब से निबंध लिख लें। तो विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक एक प्रश्न को बार बार देखें, बार बार याद करें, प्रश्न अच्छी तरह याद करें, ताकि आपकी परीक्षा में आपको लिखने में मदद मिले। और चैनल को लाइक अवश्य करें, एक प्यारा सा छोटा कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।